पुराने सदियों की बात है कि लाशहर नामी एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी, जो चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों, गहरे दरियाओं और सरसब्ज मैदानों से घिरी हुई थी। इस सल्तनत का बादशाह शेर खान कहलाता था, जो नाम का तो शेर था मगर दिल का भोला, सीधा सादा और बहुत ज्यादा अपने वजीरों पर एतमाद करने वाला इंसान था। शेर खान तख्त पर जवानी ही में बैठा था, मगर बादशाह बनने के बाद भी दिल में एक बचपना बाकी रह गया था। वो समझता था कि जो शख्स मीठे अल्फाज बोलता है वही वफादार होता है। शेर खान का सबसे करीबी वजीर फराजुद्दीन था। ये वजीर बड़ा चालाक, मकार और इंतहाई चुगलखोर इंसान था। वो जानता था कि शेर खान को कैसे काबू में रखा जाए। फराजुद्दीन ने बचपन ही से दरबार के चालाकी के उसूल सीख लिए थे। वो जब भी बादशाह के पास जाता बड़े नरम और मीठे अल्फाज में बात करता, अपने मुखालिफों के खिलाफ नफरत भड़काता और शेर खान के दिल में दुश्मनों की दुश्मनी की आग लगा देता। फराजुद्दीन का काम ही ये बन चुका था कि हर रोज कोई नई साजिश बनाए, किसी न किसी रियासत के खिलाफ नफरत भरे अल्फाज बोले और बादशाह को जंग की तरफ माइल करे। शेर खान, जो दिल का सीधा और जज्बाती शख्स था, हर बार फराजुद्दीन की बातों में आ जाता। एक दिन फराजुद्दीन ने दरबार में आकर बड़ा दर्दनाक चेहरा बनाकर कहा, हुजूर, हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मशरिकी रियासत दिलरोज ने हमारी सरहद पर हमला करने की साजिश की है। अगर हमने अभी कदम न उठाया तो कल हमारी सरजमीन भी महफूज न रहेगी। शेर खान के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसने तलवार की तरफ देखा और बगैर तहकीक के फौरन जंग की इजाजत दे दी। उसी रात लाशहर की फौज दिलरोज की तरफ रवाना हुई, मगर दिलरोज वाले तैयार थे। उन्होंने जबरदस्त मुजाहमत की और लाशहर की फौज को शिकस्त हुई। सैकड़ों सिपाही मारे गए, हजारों कैदी बने। शेर खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर उसने कभी फराजुद्दीन से सवाल न किया। ये पहला मौका न था। इससे पहले भी कई रियासतों से इसी तरह की झूठी खबरें फराजुद्दीन पहुंचाता और हर बार जंग की आग भड़कती और लाशहर की फौज शिकस्त खाती। अवाम परेशान थे, खजाना खाली हो रहा था, खेत उजड़ चुके थे, बाजार वीरान हो चुके थे, मगर बादशाह अब भी फराजुद्दीन पर अंधा एतमाद करता था। शहर के बुजुर्ग, उल्मा और अक्लमंद लोग कई बार शेर खान के दरबार में आए। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, जंग तब होती है जब दुश्मन हमला करे। आपकी रियासत में हर माह जंग हो रही है, अवाम भूखे हैं, खत है और आपका वजीर हर रोज एक नया दुश्मन ले आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर ही हो? मगर शेर खान हर बार फराजुद्दीन के दिफा में खड़ा हो जाता, कहता, फराजुद्दीन मेरे बचपन का साथी है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो मेरे लिए मर सकता है। लोग खामोश हो जाते, मगर दिल में उनके शुभात बढ़ते गए। एक दिन एक नौजवान सिपाही, जिसका नाम अयाज था, दरबार में आया। अयाज की आंखों में गुस्सा, दिल में दर्द और जुबान पर सच था। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं उस जंग से वापस आया हूँ जो फराजुद्दीन के कहने पर हमने शुमाली रियासत पर छेड़ी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो रियासत न सिर्फ पुरअमन थी, बल्कि वहाँ के बादशाह ने हमारे सिपाहियों को पानी और दवा तक दी। ये जंग फराजुद्दीन की झूठी बातों की बुनियाद पर हुई। आपने एक पुरअमन रियासत पर हमला किया। फराजुद्दीन फौरन उठा। उसने अयाज को बागी कहा, उस पर इल्जाम लगाया कि वो दुश्मनों का एजेंट है। मगर अयाज ने कहा, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरी जान ले ली जाए, लेकिन अगर मैं सच्चा हूँ तो फिर इस वजीर की तहकीक की जाए। बादशाह थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। पहली बार उसके दिल में फराजुद्दीन के लिए एक हल्की सी शक की लहर आई। उसने दरबारी सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शुमाली रियासत के बादशाह को खत लिखें
और सफीर भेजें। एक हफ्ते बाद सफीर लौटा। उसने बादशाह को बताया, वो लोग न सिर्फ पुरअमन थे बल्कि हैरान थे कि हमने उन पर क्यों हमला किया। उन्होंने हमें अपने शहरों की सैर करवाई, अपने मासूम अवाम दिखाए और कहा कि हम पर इल्जाम लगाकर जंग की गई। शेर खान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहली बार निगाह उठाकर फराजुद्दीन को देखा और उसकी आंखों में वो मकारियां दिखाई दी जो बरसों से वो नजरअंदाज करता आ रहा था। उसने कहा, फराजुद्दीन, क्या तुम सच में दुश्मन की खबरें ला रहे थे या तुम खुद ही दुश्मन थे? फराजुद्दीन ने पहले तो इनकार किया, मगर जब दरबार के दूसरे मुशीरों ने भी अपनी गवाहियां देना शुरू की, जब कई पुराने दरबारियों ने बताना शुरू किया कि कैसे फराजुद्दीन ने उनके खिलाफ झूठ बोला, उनकी वफादारियां मशकूक बनाई और अपने रास्ते से हटाया, तो पर्दा चाक होने लगा। शेर खान की आंखों के सामने एक एक मंजर आने लगा। कैसे उसके बेवकूफी में सल्तनत उजड़ गई, कैसे उसके फौजी मरे, कैसे अवाम रोए और कैसे एक वजीर जो दोस्त बनकर बैठा था अंदर से दुश्मन निकला। बादशाह ने गुस्से में तलवार निकाली, मगर अयाज ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, इंसाफ जज्बात से नहीं अदल से होता है। फराजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, कैद में डाला गया और एक अवामी अदालत में मुकदमा चलाया गया। अवाम गवाह बने, सिपाही गवाह बने, दरबारी गवाह बने। बिलाखिर फराजुद्दीन ने खुद इकरार कर लिया कि वो लाशहर की सल्तनत को कमजोर करना चाहता था ताकि वो बाद में खुद बादशाहत पर कब्जा करे। उस दिन लाशहर के किले पर कोई जंगी परचम न लहराया गया, बल्कि सफेद अमन का परचम लहराया गया। शेर खान ने अपनी सल्तनत की तामीरें नौ शुरू की, अवाम की बात सुनना शुरू की और वादा किया कि आइंदा कभी किसी की बात पर अंधा एतमाद नहीं करेगा। लाशहर में दोबारा खुशी लौट आई, खेत सरसब्ज हुए, बाजारों में रौनक आई और वो सिपाही अयाज जो सच बोलने की जुर्रत रखता था, सल्तनत का मुशीर आला बनाया गया। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक बन गई जो ताकत के नशे में आंखें बंद कर लेते हैं, जो चमकते अल्फाज से धोखा खा जाते हैं और जो दुश्मन को बाहर ढूंढते हैं, हालांकि वो दुश्मन अंदर ही बैठा होता है। पुराने सदियों की बात थी, मगर आज भी ऐसी कई सल्तनतें हैं जहां फराजुद्दीन जैसे वजीर, शेर खान जैसे बादशाह और अयाज जैसे सच्चे सिपाही मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ बादशाह वक्त पर जाग जाते हैं और कुछ सारी जिंदगी सोए रहते हैं।